नहीं, ये हम सब क्या कर रहे हैं? हम ये सब कैसे कर सकते हैं? जो समाज या देश अपने वीरों और सिपाहियों के बलिदान को यूं ही भुला देता है, वैसी सभ्यताएं दुनिया में पहले भी नहीं बची हैं और आगे भी नहीं बचेंगी। आप अपने सिपाहियों के सर्वस्व त्याग का ऐसा अपमान करेंगे तो ईश्वर न्याय करेगा। अभी अभी अनंतनाग में हमारे सेना के अफसर के साथ जो हुआ है, उसे भूलकर हम क्रिकेट की मौज मस्ती में डूबे हैं। एक राष्ट्र के तौर पर भारत के लिए ये अच्छा नहीं है। अरे वर्ल्ड कप है, हम जानते हैं। अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान का रूप है। घर आए सबसे बड़े दुश्मन के सम्मान में भी हम कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन हमारी बेटियों, हमारी बहनों को हमारे सबसे बड़े दुश्मन के सामने स्वागत नृत्य करवाना, ये कौन लोग हैं जो ऐसा सोच लेते हैं? जिन लोगों के सामने हमारी बेटियों को नृत्य करना पड़ा, क्या हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं? क्या हम नहीं जानते कि वो लोग लड़कियों के बारे में क्या सोच और समझ रखते हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ियों के विचार और बोल हिंदुओं के लिए क्या क्या हैं, ये सब जानते हैं। रमीज राजा से लेकर वकार यूनिस जैसे खिलाड़ी भारत आ गए। खिलाड़ियों का आना मजबूरी हो सकती है, लेकिन भारतीय बेटियों से उनका स्वागत करवाना, ये कौन सी मजबूरी में हुआ है? दुनिया के बहुत सारे देश वर्ल्ड कप खेलने भारत आए हुए हैं। हमने ऐसा स्वागत किसी और टीम का क्यों नहीं किया? वर्ल्ड कप में कोई उद्घाटन समारोह तक नहीं हुआ है, लेकिन अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान के मैच से पहले रंगारंग कार्यक्रम है। आखिर क्यों? ऐसा मुल्क जिनको उनके सबसे अच्छे दोस्त भाव नहीं देते, जो देश कर्ज में डूबा हुआ है, जिन खिलाड़ियों के मन में भारत के प्रति बस जहर है, उनके सामने ये सब क्यों कर रही है बीसीसीआई? जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। ये सब जो हो रहा है, जय शाह को बताना चाहिए कि इसमें कौन सी राष्ट्रभक्ति है। रोजर बिन्नी और जय शाह वाली बीसीसीआई को क्या लगता है ऐसा करके वो क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं? बीसीसीआई को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के मैच से पहले अरिजीत सिंह, शंकर एहसान लॉय और सुखविंदर सिंह जैसे सिंगर्स का शो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना चाहिए? और इतने सब आयोजन और ड्रामे के बाद अगर भारत मैच हार जाता है तो क्या करेंगे जय शाह? मजबूरी में पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ रहा है, देश ये मान गया था, लेकिन ये नाच गाना किस मजबूरी में हो रहा है? अरे आए हैं, खेलने दीजिए, खेलेंगे, निकल जाएंगे। भारत के लोगों को पाकिस्तान की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। इस मुल्क को हमने वैश्विक मंचों से लेकर अपने देश तक में प्राथमिकता देना बंद कर दिया है। उसे एक ऐसे आयोजन में फुटेज मत दीजिए जिस पर सारी दुनिया की नजरें हैं। एक कंगाल मुल्क जहां लोकतंत्र है ही नहीं और फौज अपने लोगों को सत्ता में बिठाती है, उस देश के उन खिलाड़ियों के स्वागत में आप करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी जो हिंदुओं के प्रति अपनी घृणा को प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। चीन ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए बाद में दिया भी तो स्टेपल वीजा। बदले में भारत ने पूरी वुशु प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया था। कोई फर्क पड़ा क्या चीन को? नहीं पड़ा। एशियन गेम्स में भी यही हुआ। पहली बात तो ये, अगर पाकिस्तानी टीम भारत आ ही गई खेलने के लिए तो सब कुछ नॉर्मल या नॉर्मल से भी नीचे रखा जाना चाहिए था। आए हो, खेलो, जाओ। दूसरी बात, अगर पाकिस्तानी टीम को इतना ही भाव देना था तो वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच इंडिया पाकिस्तान का कर देते भाई। इसी बहाने रंगारंग कार्यक्रम का बीसीसीआई का शौक भी पूरा हो जाता। हाल ही में मोहम्मद रिजवान ने गाजा के आतंकियों का समर्थन किया, वो भी भारत की धरती से, जहां की सरकार और जनता इजराइल के समर्थन में खड़ी है। पाकिस्तान और उनके खिलाड़ियों का पुराना इतिहास रहा है। इंजमामुल हक ने तो ब्रायन लारा को मुस्लिम बनाने का प्रयास किया था। शकलैन मुश्ताक ने इंग्लैंड के एक क्लब में खिलाड़ियों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी इस्लाम कबूल करने के लिए। पाकिस्तान के बड़े मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज यूसुफ योहाना जो क्रिश्चियन हुआ करते थे, वो बाद में मोहम्मद यूसुफ हो गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते कम हैं, इस्लाम का प्रचार ज्यादा करते हैं। सईद अनवर पाकिस्तान के बड़े मौलाना हैं। रिजवान अहमद की जो हालत है और जैसा वो खेल रहे हैं, आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सबसे बड़े मौलाना होंगे जो क्रिकेटर रहा होगा। कश्मीर पर तो सारा का सारा पाकिस्तान एक राय रखता है, फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? आप अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए कि खेल और राजनीति अलग अलग है, लेकिन खेल में सारे राजनेता कर क्या रहे हैं? इसलिए वो राजनेता जो अपनी देख रेख में पाकिस्तान का महिमा मंडन करवा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने देश देख रहा है, उन्हें फिर यह भी बताना चाहिए कि आलोचना केवल कांग्रेस की क्यों हो, और वैसे नेताओं को कांग्रेस की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। देश सब देख रहा है, ये अमित शाह को भी समझना होगा और उनके बेटे को भी। हैदराबाद में लोग पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान लव यू बोलते सुने गए। ऐसे महान लोगों को भारत सरकार पाकिस्तान की टीम के साथ ससम्मान उस देश भेज देना चाहिए जहां के लिए उनका दिल धड़क रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।